नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे डिजिटल। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और किसी भी काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। दरअसल ये प्रूव कर दिखाया है शाजिया कैसर ने। शाजिया कैसर ने बिहार की पहली शू लॉन्ड्री शुरू की है। शू लॉन्ड्री, हम अक्सर कपड़ों की लॉन्ड्री के बारे में सुनते हैं। शू लॉन्ड्री बहुत ही अनयूजुअल है। और आपने शाजिया 2014 में, लगभग 7-8 साल हो गए हैं शुरू किए हुए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक ऐसा काम किया जो लीग से हटकर था। और तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये जो सफर था शू लॉन्ड्री का, वो कैसे शुरू हुआ और क्या क्या मुश्किलें आई। तो सबसे पहले तो शाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाजिया, सबसे ये पहले तो सफर। हाँ, सफर के बारे हाँ, में बताइए। बताइए, कब शुरू हुआ। आइडिया इसका आपको कैसे आया, क्योंकि बहुत अनयूजुअल है शू लॉन्ड्री का शुरू करना। कि जैसा कि मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में बताया है कि ये आइडिया जो है, ये मेरा जब जब मैं स्टूडेंट लाइफ में ही थी तभी मतलब कहीं से दिमाग में था, बट वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था उसके पीछे। बस एक चीज मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था, लेकिन वो सच हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। मेरी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी शादी काफी अर्ली एज में हो गई थी। मैं अपनी फिजियोथेरेपी के फर्स्ट ईयर में ही थी और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। फिर जब मेरे बच्चे हुए और मैं जॉब में थी उस वक्त यूनिसेफ में, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि फैमिली को और अपने करियर को दोनों एक साथ जो है टाइम देना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मुझे वही लगा कि मुझे अपना बिजनेस करना है। और बिजनेस, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए ये लगा कि ऐसा करना है जो नहीं है, ताकि बहुत ज्यादा कोई जज नहीं करे और एक नई अपॉर्चुनिटी मिले। तब उसमें ही मजा आएगा थोड़ा, मतलब एक कि काम का काम भी हो गया और अपना इंटरेस्ट उसमें पैदा हो जाएगा। तो फिर मैंने जब रिसर्च किया ना, उसी दौरान मुझे ये लगा कि हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर या लेदर गुड्स इस तरह की जो आइटम जो हम हर घर में मौजूद है और डे टू डे लाइफ हम लोग यूज करते हैं, बट उसका कोई भी सर्विस सेंटर प्रॉपर नहीं है। तो मुझे फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं कोशिश करती हूँ, अगर सही में ये एक बिजनेस हुआ, तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर होगा। तो बस मैंने कोशिश की और उसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा शाजिया, आपने बताया कि आप यूनिसेफ में काम करती थी। आप एक ऑलरेडी आपके पास जॉब थी, अच्छी जॉब थी। उसे छोड़कर एक बिजनेस शुरू करना, तो ये जो स्टेप था, ये लेने में मतलब मुश्किलें आई। घर वालों ने कहा कि मत शुरू कीजिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है। तो बिजनेस क्योंकि हमेशा बहुत रिस्की चीज होती है, चलेगा नहीं चलेगा, बहुत रिस्की होता है। तो आपने वो पहला स्टेप मतलब कैसे लिया, वो पहला स्टेप उसको लेने की जो हिम्मत थी वो कहाँ से आई, कैसे आई। हाँ, तो जैसे एक होता ही है ना कि अगर आप मतलब इतना तो पता था कि आप कुछ भी करोगे तो कोई ना कोई आपको अड़चने आएंगी और उसको फेस करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो जब मैं एक मतलब करियर में थी, तो दूसरा भी तो मैं एक करियर ही चुन रही हूँ ना, एकदम से तो घर पे नहीं बैठ रही हूँ। और दूसरी बात है, एज अ विमेन होने के नाते हमसे ये भी उम्मीद की जाती है कि हम प्रॉपर अपने जो जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी निभाएं। तो मैंने वही कन्विंस किया कि अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो फिर मेरा टाइमिंग का कोई ऐसा फिक्स नहीं होगा। मैं 1 घंटा लेट भी जाऊंगी या 1 घंटा पहले भी जाऊंगी, तो अपने हिसाब से मैनेज कर पाऊंगी, ताकि बच्चे के स्कूल के टाइम के हिसाब से उस वक्त मैं उनके पास रहूं। तो इस तरह से मैंने एडजस्ट की। अब रही बात ये इंडस्ट्री जो मैंने चूज किया, तो इसके लिए क्या था, दिक्कतें थी। मतलब लोगों को जो मैं समझ रही थी, वो जरूरी नहीं कि वो नजरिया दूसरे भी रखे। उनका तो ये था कि आप अपना क्लिनिक खोलो या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लो, पार्ट टाइम ही कर लो। तो इस तरह से था। लेकिन होते हर इंसान के अपने अपने ड्रीम होते, और सबको पता है कि अगर हमें कोई चीज शुरुआत करनी है या एस्टेब्लिश करना है, तो लोग कहेंगे, क्योंकि उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से जब वो चीज ठीक हो जाएगी तो उनका भी नजरिया बन चेंज हो जाएगा। तो उनके बातों को उतना ज्यादा मतलब तवज्जो मैंने नहीं दिया। मुझे बस इस बात का था कि मेरे हस्बैंड जो है, वो जो मेरे गार्जियन है,
उनको मैंने मेरे को कन्विंस करना था, उनको मैंने कन्विंस कर लिया। फिर बाकी कौन क्या कहता है नहीं कहता है, मैंने कभी, वो मेरा नेचर ही नहीं रहा है, मैंने कभी किसी पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। तो जब अगर आप कोई किसी चीज के लिए पहले ही मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है ना, तो आपको वो तकलीफ नहीं उतनी पता चलती है। अच्छा, शू लॉन्ड्री बहुत अनयूजुअल बिजनेस है, बहुत अनयूजुअल इंडस्ट्री है। बहुत कम लोग इसे शुरू करते हैं, मुझे लगता है भारत में तो बहुत ही कम है ये, बिहार में सबसे पहले, और एक महिला होने के नाते, तो एक महिला होने के नाते क्या समाज की तरफ से जब आपने पहले उन्हें बताया, सपोर्ट था या नहीं था, या सबने टांग खींचने की कोशिश की कि जब भी कोई बिल्कुल। महिला, हाँ, हाँ, उस, टांग खींचने का तो वो तो देखिए सोसाइटी का तो वो होता ही है। जब तक कोई मॉडल फिक्स नहीं हो जाता है तब तक सबके अपने अपने थॉट्स आपके सामने एज अ जज की तरह से वो पेश आते हैं। तो जहां तक बात है कि अनयूजुअल चीजें, तो मेरा शुरू से ये मानना था कि जब हम जेंडर की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो फिर उस अगर हम करियर भी चूज कर रहे हैं तो उसमें फिर जेंडर कहाँ से आ गया, उसमें फिर हम वो क्यों देखते। तो मेरा खुद के साथ यही टॉक होता था, मैं जो सेल्फ टॉकिंग करती थी। तो मुझे ये लगता था कि जब मेल जो मैन है वो एज एज अ सेफ, इतने अच्छा, मतलब जैसे संजीव कपूर है तो वर्ल्ड के फेमस है, इंडिया में तो सब जानते ही हैं उनको, इतने अच्छे कुक हैं। तो जब वो एक फीमेल का सेक्टर, खाना बनाना कहा जाता है कि फीमेल का सेक्टर है, वो मनीष मल्होत्रा ले लीजिए, फीमेल का सबसे अच्छा आउटफिट वगैरह वो बनाते हैं। तो जब उन लोगों ने नहीं जेंडर को वो अपना बैरियर माना, तो मैं क्यों मानूं, तो मैं ऐसा क्यों सोचूं कि फुटवेयर इंडस्ट्री है तो वो सिर्फ मैन का ही है, या मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने खुद से अपने आप से बात की और मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे, जब मैं करियर देख रही हूँ तो मुझे अपने आप को लिमिट नहीं रखना है। बस अपना जो कमी है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको डेवलप करके उस ओर जाना है। और कोई भी चीज की अगर आप बहुत गहराई से नॉलेज लेते हैं और सेल्फ लेते हैं, तो वो अब बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि एक होता है कि आप बस कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो वो सुपरफिशियल होता है। लेकिन डीपली तब आता है जब आप सेल्फ उसका एजुकेशन, उसका वो नॉलेज आप लेते हैं। तो वो चीज आपको फिर कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ अब आगे, क्योंकि मैं एज अ क्रिएटर बन रही थी, मैं किसी चीज को, किसी करियर को मैं अडॉप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक रास्ता दिखा रही हूँ, ताकि आगे मेरे बाद जो भी पीढ़ी आए या जो भी इस फील्ड में आना चाहे तो उनको एक पाथ बना बनाया मिले। क्योंकि मुझे पता था कि ये जो मैं चूज कर रही हूँ एज अ करियर तो है ही, साथ में एक नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है। तो वो मेरे को ज्यादा एक्साइटिंग लगा इस परेशानी को झेलने के लिए। अच्छा शाजिया, अभी मतलब कैसा चल रहा है, मतलब कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और कितने लोगों को आप नौकरी रोजगार दे रही हैं? जी, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये जर्नी कहाँ तक जाने वाली है। तो मैं मिलाकर 3 लोग हम लोग थे, और आज माशाल्लाह से 17 डायरेक्ट हैं और 5 इनडायरेक्ट हैं। अच्छा, फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं, जैसे किसी और राज्य में हाँ खोलने बिल्कुल। की? हाँ। बिल्कुल मेरे प्लान है कि रिवाइवल एज अ सर्विस सेंटर फॉर फुटवेयर जो है, ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, ताकि जो भी फुटवेयर कंपनी हैं, जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं और जिनका सेल हो रहा है, तो उनका एज अ सर्विस पार्टनर बनना, ये फ्यूचर प्लान गोल है। और इसकी प्रेजेंस जो है ऑल ओवर इंडिया, पहले तो ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड जाने का तो ऑब्वियस है, सबका लास्ट गोल तो होता ही है, लेकिन इंडिया में एटलीस्ट हर एक स्टेट में अपना अपेयरेंस पहुंचाना रिवाइवल का, और लोग ताकि उससे बेनिफिटेड हो सके। और साथ में जो है, जो हमसे जुड़ना चाहें हम उनको भी इनवाइट करेंगे, जो ट्रेनिंग लेना चाहें, जो खुद इस फील्ड में आके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम एज उनकी मदद करेंगे। अच्छा शाजिया, आपको कभी लगा कि शायद अगर आपकी जगह कोई पुरुष इस फील्ड को चूज करता, उसके लिए थोड़ा सा आसान होता क्या?
देखिए, आसान और कठिन जो है ना, वो सब हमारी सोच होती है। अगर हम कठिन चीज को भी आसानी से सोचे तो वो आसान हो जाता है, और अगर हम आसान चीज को भी कठिनाई से सोचे तो वो कठिन हो जाती है। तो मुझे ऐसा, हाँ, अगर ऐसे, अगर लोगों का इनिशियली ट्रस्ट की बात करें तो एक पल में तो उनको लगता है कि अरे इनको क्या पता। और उस पर से मतलब जो मतलब मेरी जो कम्युनिटी से जो अगर मैं आ रही हूँ तो उसमें एक नॉर्मल करियर में भी बहुत मतलब लैकिंग है, और अनयूजुअल चीज में ये आ रही है तो इनको क्या पता होगा। तो ये तो उनकी सोच है। मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रही है, मेरा क्या नॉलेज है। नॉलेज तो लेने की चीज है, और वो हर दिन लेने की चीज है, तो हर दिन सीखती हूँ। तो ये है। मुझे अच्छा। लगता है थॉट जो है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आने वाली जो महिलाएं हैं या जो कुछ नया शुरुआत करना चाहती है, नए स्टार्टअप शुरू करना चाहती है, उनके लिए कोई मैसेज, कोई इंस्पिरेशनल कोट आपका? हाँ बिल्कुल, जैसे आप कुछ भी करना चाहते हो, बस उसके अंदर डूब जाइए, घुस जाइए, तो डेफिनेटली आपको रास्ता खुद दिखेगा। क्योंकि कोई भी फिक्स फॉर्मूला बिजनेस का नहीं होता है। एक बेसिक फंडामेंटल होता है, उसको बस समझना जरूरी है। उसको जब आप इंटरनली जब समझ जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा किस वे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत यहाँ पे अप्लाई होती है। और आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे और खुद एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको हर दिन एक नए नए रास्ता नजर आएंगे। तो वो आपको अपना वो मेंटल स्टेटस जो है उसको ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। वो अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से। जी। शाजिया, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे अपना सफर जो था वो शेयर करने के लिए। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी एक्सपीरियंस से अगर कोई किसी को बेनिफिट होगा तो उनकी जो दुआएं मिलेगी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।